हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का असाइनमेंट नंबर 2 करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी तरफ से क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे और आज आप लोग वीडियो सॉल्यूशन बस कंफर्मेशन के लिए या कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो उसके लिए देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, इन द हॉफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ एमाइड्स RCONH2 इन द फॉलोइंग इज आर इंटरमीडिएट। सो कौन कौन से इंटरमीडिएट यहाँ पे होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बार रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ा दी है, फिर क्वेश्चंस में भी पिछले लेक्चर में कराई थी, आज भी मैं दोबारा करा रहा हूँ, तो बार बार रिपीटेशन से तुम्हें याद हो जाएगी। तो क्या होता था RCONH2 की मैकेनिज्म में कि हमारे पास ये जो RCONH2 है Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करता था। तो आप सबसे पहले इसमें रिएक्शन कराते थे बेस से। तो बेस से रिएक्शन कराने से क्या होगा, यहाँ से एक H चला जाएगा और ये बनेगा NH नेगेटिव। तो क्या ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से। अब ये वाला इंटरमीडिएट नजर आएगा, ये Br पे अटैक करेगा और ये वाला Br बाहर। तो एक इंटरमीडिएट आपको अब नजर आ जाएगा CONH-Br। तो एक इंटरमीडिएट तो ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगेन रिएक्शन होगी OH नेगेटिव से। तो यहां से एक H और चला जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये ब्रोमीन, ये इंटरमीडिएट भी नजर आता है आपको। उसके बाद बनता था इसमें फाइनली नाइट्रीन, ये Br भी बाहर चला जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O और ये N पे इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद होता था ये रीअरेंजमेंट, ये यहाँ चला जाएगा तो बनता था C डबल बॉन्ड O और फिर ये N और इसके पास R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तब R वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये भी प्रेजेंट है तो सब प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ऑल अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रायमर-टायमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो रायमर-टायमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल क्या होती है, जो फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराते हो, क्लोरोफॉर्म और KOH से। तो वहां पर एक इंटरमीडिएट आपका बनता था जिसको कार्बीन बोलते थे। और कार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ से ये लोन पे नीचे आते थे, फिर यहाँ से जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट के यहाँ से अटैक करेगा। तो इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे कार्बीन आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है PH CHO और KCN और ये सब दिया है आपको। तो यहाँ पे आप देखें बेंजल्डिहाइड दिया है और यहाँ पे कंपाउंड में आपको दिख रहे हैं दो ऑप्शन, तो ऐसे दिख रहे हैं जहां पर कंपाउंड क्या हुआ है, डबल हुए हैं। तो अगर आपको ध्यान हो कि KCN की प्रेजेंस में जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड होते थे वो बेंजोइन कंडेंसेशन दिखाते थे। कौन सी मैकेनिज्म है ये, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता था, ये है PH, ये CHO। मैकेनिज्म भी मैंने सिखाई थी, डायरेक्टेड ट्रिक से भी हम इसको देख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये H इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देंगे तो ये आएगा आपका OH, ये H पहले से यहाँ है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये H। ये थी ट्रिक। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। उसके बाद इसमें क्या किया गया है, कंसंट्रेटेड H2HNO3 डाला गया, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये जो आपका अल्कोहल दिख रहा है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये PH। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कहानी थी इसकी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ना ही कोई एल्डोल है ना ही कोई कैनिजारो है, क्योंकि कार्बन में चेंजेस तो कुछ खास नजर आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर है आपके पास एक डबल बॉन्ड और ये है आपके पास डबल बॉन्ड विथ H। इस पे आप बेसिक OH नेगेटिव का अटैक कराएंगे
तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा। अब सी डबल बॉन्ड कीटोन पे भी करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इतनी डेफिशिएंसी नहीं है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगा है, हिंड्रेंस भी ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका O नेगेटिव और यहाँ पे OH ने अटैक कर लिया है, एक H इसके पास पहले से था, ठीक है, ये बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, इस H को मुझे ओपन करके दिखा देना चाहिए, चलिए ऐसे दिखा देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये H नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा। अब ये जो H नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा वो पहले तो देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका COOH, ठीक है, ऐसा क्योंकि एक ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है इस वाले में। अब उसके बाद बाहर क्या हुआ, यहाँ से H नेगेटिव बाहर हुआ है, वो H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बनेगा CH3CO नेगेटिव और ये H, फिर ये COOH। बस लास्ट में क्या है, H पॉजिटिव दिया है, आपको H पॉजिटिव लगा देना है यहाँ पे, तो CHOH फिर COOH। तो ये आपका आंसर फाइनल B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एल्कोहलिक KCN, किस काम आता है बेंजोइन कंडेंसेशन के, कौन देते हैं बेंजल्डिहाइड। Which one of the following reagents will form methylamine on reaction with acetamide? Acetamide क्या होता है, CH3CONH2, CH3CONH2, इससे बन जाता है CH3NH2, एक कार्बन कम हो जाता है और एमीन बनते हैं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही बोलते हैं इसको। तो क्या रिएजेंट होते हैं यहाँ पर, NaOH प्लस Br2। फिर आपके पास है एक और डरावना सा कंपाउंड, इसकी मैकेनिज्म समझनी होगी हमें। तो C6H4 मतलब हमारे पास है एक बेंजीन और ऊपर लगा है CHO और यहाँ लगा है CH3। तो अगर आप कंपाउंड्स को देखें ध्यान से तो ये जो कंपाउंड है ये कहीं ना कहीं इसमें ऐड हुआ है और इसमें 2 कार्बन हैं, यहाँ एक ही कार्बन दिख रहा है, खाली CH2 आया है, यहाँ पे आए हैं 2 कार्बन, C आया है, CH3 आया है, यहाँ भी एक आया है, यहाँ भी एक आया है, तो प्रोबेबली ये होगा, देखते हैं मैकेनिज्म से, क्योंकि इसमें रिएजेंट्स नहीं दिए हैं, ऐसे ही आपको आइडिया लगाना है। तो मैं मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से अप्रोच, धीरे धीरे तुम्हें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म तुम्हें बनानी नहीं आ जाएंगी, फिर मैकेनिज्म बढ़ाना आ जाता है कंपाउंड्स को देखकर, ऑप्शंस को देखकर। ऑर्गेनिक का तो फंडा यही है कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस आपको हिंट देते हैं कि क्या ये भी बन सकता है, तो ये है। तो प्रोबेबली यहाँ पर क्या यूज किया गया होगा, बेस यूज किया गया होगा। इन सारी रिएक्शंस में बेस तो यूज किया ही जा रहा है ना, कॉमन है, तो सबसे पहले इसमें यही होगा कि जो हमारा जो एनहाइड्राइड आपको दिख रहा है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, उससे एक H चला जाएगा, तो ये CH नेगेटिव और फिर ये CO और उसके बाद फिर ये O, फिर ये CO, फिर ये CH2 और ये CH3। हर एनहाइड्राइड में तुम्हें पता है ये ग्रुप तो एट द एंड बाहर हो ही जाता है ना, तो अभी करेंगे इसे बाहर। अब ये नेगेटिव बन गया, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इसके सेंटर पे, तो इसको हम लिख लेते हैं PH की पैरा पोजीशन पे लगाया है CH3, PH के आगे आगे आपका C डबल बॉन्ड O था, नेगेटिव आ गया, ये H है, इसके साथ जुड़ गया है CH और CH के साथ है एक CH3, फिर उसके बाद है CO, फिर O, फिर CO, फिर CH2, CH3। अब देखो CH3 CO नेगेटिव तैयार है बाहर जाने के लिए, बस दोबारा से OH नेगेटिव अटैक करा देना, ये अटैक करेगा ये बाहर, तो जब ये बाहर होगा तो क्या बनेगा, देखो CH3, फिर PH, फिर ये CH, ये OH और ये CH के पास एक CH3 और उसके बाद ये COOH। कहीं ना कहीं तुम्हें ये बी वाला ऑप्शन अब क्लियर नजर आ रहा होगा, बस क्या करना है, यहाँ से OH हटाना है और यहाँ से H, बीच में क्या लगा दोगे, एक डबल बॉन्ड, तो बी इज द राइट आंसर। ये तो इजी है, ये तो बना लोगे। पहली रिएक्शन कौन सी दिख रही है, फिनॉल है, सैलिसिल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक एसिड बना है, और क्या है CCl4। अगर देखो CHCl3 होता तो CHO बनता, CCl4 होता है तो आपका क्या बन जाता है, तो A का है 3 और
दूसरा है दो कंपाउंड बने, CHO से CH2OH भी बना है, COOH भी बना है, यानी कि कैनिजारो है, तो ये तो बी हो जाएगा, तो बी का आ रहा है सेकंड। उसके बाद है यहाँ पर कंपाउंड कंबाइंड हुए हैं, यानी कि एल्डोल टाइप कुछ लगा है या बेंजोइन टाइप कुछ लगा है। हाँ सॉरी नीचे छोड़ा था, है ना, दो कंपाउंड कंबाइंड हुए तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन लगा है, तो सी में आएगा 5, 3 2 5 3 2 5। ठीक है, अब क्या बचा, CONH2 NH2 में बदल गया तो Br2 के, ये 3 2 5 4, तो डी आ जाएगा 4। तो ऑप्शन मैच कर लो कौन सा आ रहा है, 3 2 5 4, डी इज राइट आंसर। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो। कैनिजारो कौन नहीं देता है, पहला दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो तो देगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड भी देता है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन लास्ट में CHO, 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी दे देगा। तो एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बताया है, तुम तो ऐसे ही बता देते इसे, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो नहीं देगा, ये एल्डोल देगा। ये देखो एक और न्यूमरेशन आ गई, अल्फा हेलो की ईस्टर याद है तुम्हें, ये ईस्टर ग्रुप है आपका, ये अल्फा पे हेलोजन लगा, अल्फा हेलो ईस्टर बनता था रेफॉर्मेट्स्की में, ठीक है। तो क्या होता था याद है, इसमें जिंक इनोलेट बनता था, मैकेनिज्म देखो जरा जाके एक बार, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार यहाँ पे, कि फिर से रिवाइज हो जाए। वैसे तुम्हें नोट्स देखने चाहिए पहले अपने। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो Br है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये O C2H5 है। सबसे पहले इस पे जिंक आ जाता है और जिंक का इनोलेट बन जाता है OZN। फिर क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड आपका बाहर हो जाएगा, और आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड C, और ये OZN, और यहाँ पे आ जाएगा OC2H5, ठीक है, ये बना। अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप अपने रिएक्टेंट से, जो C6H5CHO आपके पास है, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ टूटेंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये अटैक करेगा C6H5CHO पे, तो आपको मिलेगा C6H5CH, ये O नेगेटिव, यहाँ से जुड़ गया है CH2, यहाँ बन गया C, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, जिंक को हटा दो आप डायरेक्ट, और ये OC2H5, ठीक है। इसके बाद H लगाना है, यहाँ पर नेगेटिव हटा के फिर H लगा देना। फिर आपको ऑप्शंस में तो OH नजर नहीं आ रहे हैं एल्कीन, तो ये OH हटाना, यहाँ से H हटा देना, तो ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O। जब तुम बहुत मैकेनिज्म प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें लगेगा बहुत सारी, ज्यादातर एल्डिहाइड्स वाली रिएक्शन से ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑप्शन देख के आपको हिंट आ जाएंगे। बस आपने क्या करना है, आपने ईमानदारी से मैकेनिज्म को बार बार बनाना है, ऐसा नहीं कि एक बार सीख ली तुमने, उसको बनाओ जब तक दिमाग में छपने ना लग जाए, तब तक नहीं छोड़नी है। तो बीच बीच में बनाते रहो, ऐसा नहीं कि आपने अभी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ा और आपको सारी रिएक्शन अभी याद हो जाएंगी, आपके और जो चैप्टर चलते रहेंगे उनको भी चलाते रहो, मैकेनिज्म बीच बीच में पढ़ते रहो। रिएजेंट्स का भी ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है, रिपीटेशन मांगते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मांगती है थोड़ा सा ऑर्गेनिक। तो ये हमारा सेकंड असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है, तो आज मैं आपको थर्ड असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा, फिर उसको आप लोग ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।